हेलो स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं लेक्चर जो है आपका 6 है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गॉस का थ्योरम ही का चैप्टर, गॉस का प्रमेय ही चल रहा है। यहाँ पर हम लेकर आए हैं बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में हर बार आता है। इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है और अच्छे से कर लीजिए, आपका 5 नंबर एकदम इजीली बन जाएगा। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप भूल कर भी छोड़ते हैं तो ये आपकी गलती है, ये बाद में कहिएगा नहीं कि ये बताया नहीं गया था। तो याद रखिएगा, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, यानी जो कूलाम का नियम आता है सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन सब कौन सा नियम लिख देते हैं, पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं और वही कूलाम का पुराना नियम याद लिख देते हैं। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुणनफल उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है, उसे कूलाम का नियम कहते हैं। ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, तो आप इसलिए आपका नंबर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं लेक्चर 6। इसमें हम बताएंगे कि कैसे बिंदु आवेश से हम कूलाम के नियम की जो है व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम तो आपके एग्जाम में तो आया तो है, कूलाम का नियम आता है, लेकिन आपने क्या करते हैं, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बीच क्या, दो द्रव्यमानों के लगने वाला गुणनफल, गुणनफल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो ये लिखकर आप चले जाते हैं, लेकिन आपको हकीकत नहीं पता, पूरा आप जो क्वेश्चन नहीं पढ़े, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 चीज़ें पूछ लिया था। गॉस के नियम की से क्या करिए, कूलाम की व्युत्पत्ति कीजिए। कूलाम के नियम, लोग कूलाम देखते हैं छोटा सा, बस तुरंत सॉल्व करना लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कैसे गॉस के थ्योरम से हम कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना है, कैसे कूलाम के नियम को पता करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई बिंदु आवेश हम लेते हैं, उसके पृष्ठ पे क्या ले लेते हैं, कोई विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्सों की संख्या निकाल लेते हैं। तो उस तरीके से हम इसको कैसे आसानी से आइए दिखाते हैं कि कैसे कूलाम के नियम, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का कैसे निगमन किया जाता है। आइए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक छोटे से पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले छोटे से क्या है, पृष्ठ के लिए, छोटे से पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स फ्लक्सों की संख्या। तो यहाँ पर हम छोटे से भाग के लिए क्या है, छोटे से पृष्ठ के लिए तो विद्युत फ्लक्स क्या हम ले लग जाएगा, d फाई ई इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ छोटे से भाग के लिए यानी ds, यहाँ पर क्या है, cos थीटा। तो यहाँ पे बात करते हैं cos थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री लेंगे कि 90 अंश। तो याद रखना, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अपने पृष्ठ के लंबवत होती है, तो वहाँ थीटा का मान 0 अंश लेना है। यहाँ पर क्या लेना है, 0 अंश है। तो यहाँ पर देखिए, लंबवत के लिए 0 लेना है, याद रखिए। अभी कोई भी जो है यहाँ पर गोला है, उस गोले पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जाती है, तो जो उसमें से जो रेखाएं निकलती हैं वो उस पृष्ठ के हमेशा क्या है, लंबवत ही निकलती हैं। तो याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान आप क्या लिख सकते हैं, 0 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे d फाई इज इक्वल टू ई डी एस, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 अंश है। तो अब 0 अंश को मान हम जानते हैं, कॉस 0 अंश का मान आप लोग पता है, चूँकि कॉस 0 अंश का मान है 1, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो कॉस 0 अंश का मान आपको पता होगा। ई डी एस, कॉस 0 अंश का मान क्या रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 यही आ जाएगा ई, और यहाँ पर डी एस। ये छोटे से भाग के लिए आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें यहाँ पर लिख देना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो याद रखिए, जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो है विद्युत फ्लक्स की गणना करना होगा, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स की संख्या, विद्युत फ्लक्स की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें क्या करना है, इसी का इंटीग्रेशन कर देना है, यानी d फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस। ठीक है, केवल याद रखना, अभी हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, उसमें सब में बताया है, इंटीग्रेशन उसी का होता है जो d के रिस्पेक्ट में होता है। d का मतलब छोटा सा, स्मॉल सा पार्ट।
छोटा से भाग के लिए d लगाते हैं और याद रखिएगा जब उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का आ जाता है ठीक है, सभी का योग हो जाता है। तो याद रखिए जब किसी का समाकलन होता है तो d वहाँ से हट जाता है, जो उसके रिस्पेक्ट में रहता है वही बच जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है फाई ई, यानी संपूर्ण फ्लक्स संख्या क्या हो जाएगी फाई ई, यहाँ पर ई डी एस का क्या हो जाएगा संपूर्ण के लिए एस हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये एक गोला है, एक गोले का क्या होता है वक्र पृष्ठ होता है, एक गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई क्या हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं गॉस के नियम अनुसार, तो गॉस के नियम अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, गॉस के नियमानुसार। तो गॉस के नियमानुसार क्या हो जाएगा, हम जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू गॉस का प्रमेय कहता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फाई ई की वैल्यू हमें क्या करना है, विद्युत फ्लक्सों की संख्या रख देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ई आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या है 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये देखिए 4 पाई कहाँ चलाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई, इसको लिख लेंगे यहाँ पर 4 पाई ये, और इसके बाद क्या लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर, ये भी कहाँ आएगा बटे में आएगा इसके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कैसे मिला यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने क्या किया यहाँ पे लाया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ रख लिया, और यहाँ पर क्या करते हैं आर को इस साइड रख लिया क्यू के नीचे, इसको इधर ले लिया और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया, तो इसमें हमें क्या करना है बल ज्ञात करना है। तो जब बल हमें इसमें निकालना है कूलॉम के नियम के लिए, तो यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश जो है परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा क्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश क्या ले लिए क्यू नॉट ले लिए। अब जब कोई यहाँ पर परीक्षण आवेश ले लेंगे तो उनके बीच क्या लगेगा बल लगेगा, तो वो बल आपका क्या हो जाएगा, बल बराबर आप लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ई अपॉन क्या हो जाता है क्यू अपॉन एफ अपॉन क्यू नॉट, ये हो जाता है। यानी ई का मान हम कहीं पर देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी इसको हम ऐसे लिख लें कि एफ इज इक्वल टू क्या लिख लें ई, ये कहाँ गुणा कर दें इधर क्यू नॉट। यानी जब ऐसे समझ लीजिए जब P बिंदु पर कोई बिंदु आवेश कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेते हैं तो क्यू नॉट और क्यू पर लगने वाला बल जो है विद्युत क्षेत्र के नेट आवेश विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम एक फार्मूला हम ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, ये हम जानते हैं एक फार्मूले से। तो इसको हम ऐसे भी देख लें, और यहाँ पे जब परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेंगे तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र और नेट आवेश के गुणनफल क्या होता है बल के बराबर हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या है एफ हमें फार्मूला हमें जानते हैं ई बराबर क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ के क्यू नॉट इसको सीधा कर लिया, एफ की वैल्यू तो हमें निकालना है क्योंकि कूलॉम का नियम है बल लगेगा। तो यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ क्या है गुणे में क्यू नॉट है। तो इस तरीके से एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो कूलॉम के नियम का क्या हो गया सत्यापन हो गया। ठीक है, कूलॉम के नियम का सत्यापन कर लिए। ये निर्वात या विद्युत निर्यात
ये निर्वात या वायु के लिए है। जैसे परावैद्युतांक जैसे कोई पदार्थ होता तो इसके लिए सिर्फ एक यहाँ पर क्या आ जाता है, एक पॉइंट के लग जाता है। लेकिन ये निर्वात के लिए गणना किया गया है। जैसे परावैद्युतांक में गणना होगा तो उसके लिए सिर्फ आप क्या करना है, एक के लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि के का जो वायु और निर्वात में के का मान 1 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये फार्मूला होता है एक ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0 होता है। यहाँ से इसका गुणा कर देंगे तो फोर्स हमें पता चल जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बिंदु आवेश के कारण निकाल लिया इतना, और Q0 यहाँ पे गुणा कर दिए। जब यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 लेंगे तो इसमें नेट आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर, उसमें लगने वाला बल। जैसे ही यहाँ पर हम कोई आवेश लेते हैं तो इनके बीच लगेगा बल, चाहे आकर्षण बल चाहे प्रतिकर्षण बल, इनके बीच लगेगा बल। जैसे इनके बीच लगेगा बल, क्या होता है, इसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके नेट आवेश के गुणनफल के बराबर क्या होता है, उसमें लगता है बल। तो वही चीज़ एक फार्मूले से भी लिख दी है, E बराबर F/Q0, इसका इधर गुणा कर दिए, Q0 हो गया। अब E का मान हम यहाँ से रख दिए और Q0 यहाँ भी था। देखिए कूलाम के नियम का सत्यापन हो गया। इस तरीके से हम इस कूलाम के नियम को पूरे तरीके से, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में ये आपसे पूछता है, ये व्युत्पत्ति कर लिए। ऐसे ही आपको जो है बहुत इजी मेथड से आप इसमें सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, इसको देख कर वीडियो ना समझ में फिर से देखिए, और एकदम सिंपल है। इस आसान तरीके से आप इसको कूलाम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। जैसा भी वीडियो लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।